गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान याद है आपको? 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये तो हो गया बीजेपी का दावा। अब जरा इसकी हकीकत भी देखिए। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। 2020 में 49,385 मामले, 2021 में 56,083 मामले, 2022 में 65,743 मामले, 2023 में 66,381 मामले और 2024 में 66,398 मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध के सामने आए हैं। यूपी पूरे देश में नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ अपराध में, और ये आंकड़े सिर्फ दर्ज हुए केस हैं। असलियत में तो बहुत से केस थाने तक पहुंच भी नहीं पाते। डर, दबाव, शर्म और पुलिस की लापरवाही की वजह से कितनी महिलाएं चुप रह जाती हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पूरे देश की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। 2014 में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ 3,39,457 मामले दर्ज हुए थे। 2024 में ये बढ़कर 4,41,534 हो गए। 10 साल में अपराध में भारी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, देश के टॉप 5 राज्यों यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, और इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या बीजेपी समर्थित सरकारें हैं। मोदी सरकार बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, महिला आरक्षण बिल पर राजनीति करती है। लाल किले की प्राचीर से लेकर हर चुनावी रैली में मोदी जी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन एनसीआरबी के ये आंकड़े उनके सारे दावों को झूठा साबित कर रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लाखों माँ बहनों की चीख है जिनकी सुरक्षा इस सरकार के 12 साल के शासन में भी नहीं हो सकी। मोदी जी जब कहते हैं नारी शक्ति वंदन, तो याद आता है यूपी जैसा राज्य जहां उनकी अपनी पार्टी की सरकार है और जहां महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी हालात बेहतर नहीं है। सरकार कहती है कि हमने कानून बनाए सख्ती की, लेकिन अगर कानून बनाकर भी अपराध नहीं रुक रहे तो फिर समस्या कहाँ है? असलियत ये है कि महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं। नारे तो खूब लगाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर सुरक्षा का माहौल नहीं बन पाता। लाल किले से लेकर हर चुनावी मंच तक सिर्फ और सिर्फ जुमले चल रहे हैं। जब भी कोई छोटी बच्ची स्कूल जाते वक्त असुरक्षित महसूस करती है, जब कोई बेटी शाम को अकेले बाहर निकलने से डरती है, जब कोई महिला देर रात को घर से बाहर निकलने के नाम पर खौफ महसूस करती है, तब बेटी बचाओ का नारा कितना खोखला लगता है। आज देश में खासकर यूपी में हालात ये हैं कि रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। बेटियों की इज्जत बचाने का जिम्मा जिनके ऊपर है, वही उसे लूटने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में अक्सर बीजेपी के ही नेता आगे दिखते हैं, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह। जब इस तरह के लोग बीजेपी में भरे पड़े हैं, तो फिर कैसे इस सरकार से महिला सुरक्षा की उम्मीद कर सकता है कोई? मोदी सरकार को इन आंकड़ों पर जवाब देना चाहिए। सिर्फ भाषणबाजी और फोटो सेशन से महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिलेगी। उन्हें रात को बेखौफ घर लौटने का हक चाहिए। उन्हें हर जगह सम्मान और सुरक्षा चाहिए। अब अगली बार जब कोई नेता महिला सम्मान की बात करे, तो आप उससे ये आंकड़े पूछिए कि 12 साल में यूपी जैसे राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़े। पूछिए कि बेटी बचाओ का नारा सिर्फ वोट के लिए है या असल में भी कुछ किया है। पूछिए कि वो दिन कब आएगा जब सच में इस देश की बेटी आधी रात को गहने लाद कर घर से बाहर निकलने में डर नहीं महसूस करेगी।